रामेश्वर ज्योतिर्लिंग दर्शन। जी हाँ, ये मेरा सफर दिल्ली से शुरू हो रहा है जो मदुरई होते हुए पहुंचेगा रामेश्वरम। सबसे पहले मैं पहुंचा मदुरई, जहां पर मैंने मीनाक्षी माता टेम्पल के दर्शन करे। भारत के मंदिरों में इस मंदिर का कॉरिडोर सबसे बड़ा है। उसके बाद हम लोग रामेश्वरम जाते हुए रास्ते में हम रुके पामन ब्रिज पे। पामन ब्रिज जो अंग्रेजों के टाइम का बनाया हुआ ब्रिज है। इस ब्रिज के एक तरफ जहाँ बहुत सारी नावों और मोटर बोट्स का सैलाब था, वहीं हमने देखा कि दूसरी तरफ बना हुआ था एक कैंचीनुमा पुल। जब भी कभी कोई बड़ा शिप आता है तो यह पुल दो भागों में बीच में से खुल जाता है और इसी के ऊपर जो रेलवे लाइन बनी हुई है, इस पर होकर गुजरती है हमारी भारतीय रेल। और इस सारे सफ़र में हमारे साथी हैं ये रमेश भाई, जो कि लोकल मदुरई के रहने वाले हैं, और ये हमारे साथी के साथ साथ हमारे लोकल गाइड भी हैं। इन्होंने हमें वहाँ के बारे में काफ़ी चीज़ों की जानकारी दी। इसी दौरान हमने देखा कि पामन ब्रिज पर सामने से ट्रेन आ रही है, जो ये दृश्य हमारे लिए बहुत ही आकर्षक था, बहुत ही अनूठा था, क्योंकि हमने सिर्फ पुल को देखना सोचा था, ये नहीं सोचा था कि उसी दौरान उस पुल पर ट्रेन भी आ जाएगी। और हमारी तरह बहुत से टूरिस्ट, बहुत से लोग देखने के लिए पुल के ऊपर रुके हुए थे। ट्रेन आता हुआ देखकर इस पुल को देखना भी बहुत ही अच्छा लग रहा था, क्योंकि हम देखने वाले थे कि ट्रेन इस पुल के अंदर से गुजरती हुई कैसी दिखती है। यह पामन ब्रिज सन 1911 में बनना शुरू हुआ और 1914 में जाकर के यह पूरी तरह से तैयार हुआ, और उसके बाद इस पे से रेलों की आवाजाही शुरू हुई। इसके बारे में एक सच्ची घटना यह भी है कि दिसंबर 1964 में एक बहुत बड़ा सैलाब आया था इस समुद्र में, जिसमें इस पुल पर उस समय एक रेल गुजर रही थी जो यात्रियों समेत पूरी तरह इस समुद्र में समा गई थी। आज की डेट में इस पुल के साथ ही एक नया पुल बनाया जा रहा है जो कि नई तकनीकों से एकदम लैस है। अब हम निकल पड़े अपने अगले सफर के लिए, जहां हमें देखना है लक्ष्मण कुंड, राम कुंड और पंचमुखी हनुमान जी का मंदिर। सुबह से शुरू हुआ सफर अब हमें खाने की याद दिलाने लगा था, और थोड़ी दूर चलने पर हमें मिला ये रेस्टोरेंट, जहां पर हमने खाना खाया और उसके बाद हमने एक चाय पॉइंट पर ली चाय की चुस्की। ये रामेश्वरम से पहले लक्ष्मण कुंड मंदिर है। एक कुंड बना हुआ बाहर बहुत बड़ा, उसे लक्ष्मण कुंड कहते हैं। इसके आगे राम कुंड और उसके आगे हनुमान जी की मूर्ति है जो पंचमुखी हनुमान है। ये बना हुआ कुंड। ये जो कुंड है ये लक्ष्मण कुंड है। लक्ष्मण कुंड के अलावा अगर आप इस मंदिर में ऊपर से नीचे आसपास सभी जगह देखेंगे तो बहुत ही सुंदर चित्रकारी करके इस मंदिर को सजाया गया है। इस मंदिर में दर्शन करने के बाद अब हम जाएंगे राम कुंड। राम कुंड लक्ष्मण कुंड की तरह ही एक मंदिर है, और यह मंदिर के बाहर रामचंद्र जी के चित्रकारी को उकेरा गया है। राम कुंड के बाहर बना हुआ ये रामचंद्र जी का मंदिर है, और वहाँ बहुत सारे शिवलिंग बनाए हुए हैं। हमने भी वहाँ शिवलिंग को प्रणाम किया। उसके बाद हम पहुंचे पंचमुखी हनुमान मंदिर। पंचमुखी हनुमान मंदिर अपने आप में एक अनूठा मंदिर है। अब मैं पहुंचा रामेश्वरम मंदिर, और जहां मैंने करने हैं दर्शन ज्योतिर्लिंग के। उससे पहले मैंने किया 22 कुंडों के पानी से स्नान। इन 22 कुंडों का नाम देवताओं और नदियों के नाम पर है। रामेश्वरम मंदिर के 4 द्वार हैं, पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। आप किसी भी द्वार से दर्शन के लिए जा सकते हैं, लेकिन हमने अपने दर्शनों के लिए चुना उत्तर का द्वार, क्योंकि जो 22 कुंड हैं वो उत्तर द्वार के बेहद ही नजदीक हैं। इन 22 कुंडों को तीर्थ कुंड भी कहा जाता है, और इसमें चार्ज प्रति व्यक्ति 25 रुपये लगता है। 22 कुंडों पर अलग अलग पंडे होते हैं जो कि छोटी छोटी बाल्टियां लिए हुए रहते हैं, और उसी से वह लाइन में लगे हुए सभी भक्तों के ऊपर पानी बारी बारी हर कुंड का डाले जाते हैं। रामेश्वरम धाम को 4 धामों में से एक धाम माना गया है। बाकी के जो 3 धाम है वो विष्णु जी के धाम है। पुरी उड़ीसा में, द्वारकाधीश गुजरात में, और ऊपर बद्रीनाथ उत्तराखंड में। लेकिन इस धाम को भगवान शंकर का धाम माना गया है। वैसे तो रामेश्वरम धाम में ज्योतिर्लिंग के दर्शन पूरे दिन होते हैं, लेकिन सुबह 5 बजे से 6 बजे तक होते हैं मणि दर्शन, जो सिर्फ 1 घंटे के लिए होते हैं। रामेश्वरम दर्शन के बाद हम पहुंचे होटल, और हमने किया थोड़ा विश्राम। उसके बाद रात को हमने किया अपनी पसंद का डिनर, जिसमें हमने मंगाया अपनी पसंद का खाना, और अगले दिन किया हमने सफर शुरू नटराज मंदिर से। यह नटराज मंदिर बहुत ही सुंदर और बहुत ही अद्भुत था, जिसमें भगवान भोले शंकर की नटराज के रूप में मूर्ति स्थापित थी। इस मंदिर में हमने आके देखा कि इसके सारे पिलर और ऊपर बहुत ही सुंदर नक्काशी की गई थी, जो कि बहुत ही चटकीले रंगों से की गई थी, और सामने थी भगवान भोले शंकर की नटराज जी के रूप में स्थापित मूर्ति।
बाद हम लोग गए एपीजे अब्दुल कलाम जी के मेमोरियल, जहां पर विज्ञान के क्षेत्र में उनके द्वारा किए गए कार्यों को बहुत ही अच्छे से दर्शाया गया था। उसके बाद हमने जाना था धनुषकोडी। इस धनुषकोडी को देखने के लिए हम टैक्सी से सफर कर रहे थे। धनुषकोडी के एक ओर स्थित है वे ऑफ बंगाल यानी बंगाल की खाड़ी, और दूसरी तरफ स्थित है इंडियन ओशन यानी हिंद महासागर। धनुषकोडी को अगर आप सैटेलाइट के जगह से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि यह भी एक शिवलिंग के आकार का दिखाई देता है, और यह टावर आते ही पता लगता है कि धनुषकोडी बिल्कुल अब हमारे नजदीक आने वाला है। धनुषकोडी से पहले आता है एक पुराना रेलवे स्टेशन। यह कभी एक यहाँ का रेलवे स्टेशन हुआ करता था, लेकिन एक बार समुद्र में बहुत ही बड़ा सैलाब या बहुत ही बड़ा बवंडर आया था, जिसमें यह रेलवे स्टेशन बह गया था। अब केवल उसके अवशेष मात्र ही यहाँ पर रह गए हैं।